दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे इस मोटर स्टार्टर के स्टार्ट बटन को। जैसे ही हम दबा करके मोटर को चालू करना चाह रहे हैं तो ये स्टार्टर नहीं काम कर रहा है, साथ में हमारा मोटर भी नहीं चल रहा है और ये मोटर आटा चक्की मशीन पे लगा हुआ है। आपका किसी और तरह के मशीन पे इस तरह के मोटर स्टार्टर लगे हैं जिसमें स्टार्ट डेल्टा का ऑप्शन रहता है और मोटर को आप चला रहे हैं और इस तरह का प्रॉब्लम आ गया कि हमारा स्टार्ट बटन को दबाने से ही मोटर नहीं चल रहा है। तो इसे कैसे सही करें, आज की वीडियो में हम सही करेंगे। साथ में 3 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो इसे कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इस मोटर स्टार्टर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सही करेंगे और जो भी पॉइंट इस तरह के प्रॉब्लम में आते हैं उसको भी क्लियर आपको बताने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा मोटर स्टार्टर और यही है हमारा मेन बोर्ड जहाँ पे किट कार्ड, फ्यूज और वोल्टेज एम्पेयर मीटर और एमसीबी लगा हुआ है। और ये है हमारा मोटर जो है हमारा 10 एचपी का है, आपका ज़्यादा का हो सकता है। और इस मोटर से यहाँ पे आटा चक्की मशीन चल रहा है, धान के लिए चल रहा है, आपका किसी और तरह के मशीन हो सकता है जो मोटर से चल रहा है। और यहाँ पे मोटर का पावर भी आपका ज़्यादा हो सकता है, ये 10 का है, 15 हो, 20 हो, कोई भी हो सकता है। बस इस टाइप के आपके मोटर स्टार्टर होने चाहिए जिसमें स्टार्ट डेल्टा होता है। और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जैसे स्टार्ट बटन को हम दबा रहे हैं ना तो ये ऑन ही नहीं हो रहा है, यानी किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहा है, कट कुट नहीं कर रहा है। इसका कवर हमने यहाँ पे खोल दिया है। फ़िलहाल मैं वीडियो बनाने के प्लानिंग में नहीं था, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो ऑयल रहता है, तेल, उसका भी बॉक्स हमने खोल दिया है। और यहाँ पे स्प्रिंग जो है हमने पहले देख लिया कि हाँ स्प्रिंग है कि नहीं, ज़रूरी है चेक करना। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या रहता है कि 3 चीज़ें आपको ध्यान देना होता है, वो थोड़ा नोटिस आप कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। सबसे पहला चीज़, पॉइंट नंबर 1, जो स्टॉप का बटन है ना, ये ख़राब हो सकता है। अगर कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा है तो सबसे ज़्यादा चांस यही होता है। अब ये आपका नॉर्मली क्लोज रहता है, इसे दबाने पे नॉर्मली के क्लोज के बाद आपका एनो हो जाता है एनसी से। तो किस तरह से इसे चेक करते हैं, इसका वीडियो मेरे चैनल में है, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आपका ये स्विच हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 में 2 स्विच है। स्टॉप का सबसे पहले चेक कीजिए, अगर वो सही है तो स्टार्ट का चेक कीजिए। ये 2 चीज़ें होती हैं। ये जो आपका रन का है डेल्टा के लिए, इसका बिल्कुल भूल जाइए। ये स्टार्ट होने के बाद डेल्टा नहीं हो रहा है तब ये ख़राब होता है, ऐसे नहीं ख़राब होता है। स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो स्टॉप का बटन सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी है कि ये ख़राब हो सकता है। सेकेंड प्राइमरी है कि स्टार्ट का बटन ख़राब हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे नीचे जो ये है ना, इसके अंदर जो कॉइल लगे हुए रहते हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं। जैसे ये वायर है, ठीक है। अब बस आपको कंटिन्यूटी करना होगा कि इसका कॉइल सही है या ख़राब है। एक इधर है और दूसरा एक इधर है। थोड़ा सा हम दिखाने की कोशिश करते हैं, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर आप लेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, ओम्स देख लेंगे, लगभग 400 के आसपास आएगा। तो ये चीज़ें हम इससे चेक कर लिए हैं। ऑटोमेटिक बल्ब हमारा कम जलेगा, तो ये चेक करना ज़रूरी है। 2 का, एक ये और एक लास्ट वाला, बीच वाला छोड़ते हैं, ठीक है। अगर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो इस दोनों का कॉइल ज़रूरी है। अगर ये दोनों का कॉइल आपका सही है तब आपको पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देना होगा, जो हमारा भी प्रॉब्लम था। अभी यहाँ पे जो सही हम किए हैं वो क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ना, इसे ऐसे ऐसे मार दीजिए। हमने भी यहाँ पे हमारा हर चीज़ सही था, बस यहाँ पे हमने क्या किया, इसका भी कॉइल तो तीनों का चेक हमने कर लिया। तो एक यहाँ से पावर मिलता है कॉइल को और एक हमारा लास्ट वाला यहाँ पे जो ये फेज है यहाँ से मिलता है। तो इसके नीचे से कनेक्शन इसका ऐड रहता है, बीच वाले से भी दिया जाता है, पर ये बेटर नहीं है और ये हर जगह पे नहीं मिलेगा, आपको लास्ट में ही मिलेगा। इमरजेंसी जुगाड़ है, आप बहुत सी चीज़ें कर सकती है अगर आपको फुल नॉलेज है तो हमने क्या किया, बस ये जो इस तरह से पत्ती है इसको अप डाउन कर दिया और ये काम करना स्टार्ट कर दिया हमारा। अब यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, ऑन करके आपको दिखाते हैं। इसके अंदर जो पावर सप्लाई लाइन है, मोटर को चला करके आपको दिखाते हैं एक बार।
और यहाँ पे ये जो 9 एम्पेयर है एमसीबी, जैसे हमने ऑन किया दिखाना स्टार्ट हुआ, मोटर नहीं चल रहा है, तो ये जो हमारा पावर कैपेसिटर है इसके अंदर जो पावर, जैसे इसके तो अंदर सिर्फ कैपेसिटर रहते हैं तो स्टोर हुआ, तो वो आपका एम्पेयर दिखा रहा है। लेकिन मोटर भी चलाएंगे तो एम्पेयर इतना और इससे कम हो सकता है। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए स्टार्ट, और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो आप देखेंगे एम्पेयर एवरेज थोड़ा सा कम हो गया और यहाँ पे आपका ये मोटर भी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया है और मोटर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए एक चीज़ और, यहाँ पे ये तो स्टार्ट में हमारा चल रहा है, अब डेल्टा करेंगे, 10 सेकंड बाद किया जाता है डेल्टा। यहाँ पे आप एम्पेयर भी नोटिस कर लीजिए, जैसे इसे करेंगे हम रन में ना, तो एम्पेयर यानी जो पावर है वो भी कम हो जाएगा। इसे हमने यहाँ पे दबा दिया। ओके, दबाने के बाद यहाँ पे एम्पेयर देखेंगे तो ये भी कम हो गया और उसके बाद हमारा यहाँ पे मोटर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ खास नहीं था, कोई सामान ख़राब नहीं था, हमने बदला भी नहीं और यहाँ पे मोटर चल भी रहा है। बस टेक्निकल नॉलेज की कमी थी यहाँ पे, जो भी बंदा काम करने आएगा कि सामान इस तरह के परिस्थिति में क्या ख़राब हो सकते हैं और इसे कैसे सही किया जा सकता है। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कवर वगैरह बंद कर देंगे, बस उतना ही काम है हमारा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा होता है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टार्ट बटन ही नहीं काम कर रहा है, कोई मूवमेंट ही नहीं काम कर रहा है, तो 3 जो हमने पॉइंट बताए, इस तीनों पॉइंट को आप क्लियर तरह से सही कर लीजिए और तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम निकलेगा और आपका सही हो जाएगा। जब स्टार्टर आपका काम करेगा, कनेक्ट करेगा, उसके बाद मोटर नहीं चलेगा, तब ना मोटर में प्रॉब्लम है। बहुत से लोग बोलते हैं मोटर के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 चीज़ें ध्यान रहे, स्विच, कॉइल और आपका जो बसवार पत्ती है उसके अंदर ऑयल ज़्यादा दिन का हो जाता है, गंदा होने के कारण उस पर आपका ये प्रॉब्लम आता है, जो अभी मेरा प्रॉब्लम सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग से बचना चाहते हैं? लोगों को लगता है कि एमसीबी लगाने से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्रॉपर एमसीबी साइज सिलेक्शन या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर के बारे में। इसके लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन सर्किट ब्रेकर मास्टर कोर्स, जिसके अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर पॉइंट को सिखाया और समझाया गया है, जिसमें एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एमसीसीबी, मेन लाइन, ब्रांच लाइन, ऑल टाइप सर्किट ब्रेकर्स, कैलकुलेशन साइज, वायरिंग कनेक्शन, वर्क टेस्टिंग, पीडीएफ डायग्राम फाइल, सिंगल फेज, 3 फेज,